यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। यस, स्टार्ट। इन्हीं कारणों से निर्माता ऐसी फिल्मों के निर्माण से बचते हैं विराम। बावजूद इसके कुछ ऐसे निर्माता भी हैं जिन्होंने समाज के खास वर्ग को ध्यान में रखकर सिनेमा का निर्माण किया, जिससे न केवल सिनेमा का बल्कि समाज का भी भला हुआ विराम। ऐसी कई फिल्मों के बारे में सत्यजीत राय कहते हैं, देश में प्रदर्शित किए जाने पर मेरी जो फिल्में लागत भी नहीं वसूल पाती, उनका प्रदर्शन विदेश में किया जाता है, जिससे घाटे की भरपाई हो जाती है विराम। वर्तमान समय में ऐसे फिल्म निर्माताओं में प्रकाश झा एवं मधुर भंडारकर का नाम लिया जा सकता है विराम। इन्हीं फिल्मों में भी आधुनिक समाज को भली भांति प्रतिबिंबित किया जाता है विराम। पैरा पिछले कुछ दशकों में भारतीय समाज में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। इसका प्रभाव इस दौरान निर्मित फिल्मों पर भी दिखाई पड़ा है विराम। फिल्मों में आजकल सेक्स और हिंसा को कहानी का आधार बनाया जाने लगा है विराम। तकनीकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंसा एवं सेक्स को अन्य रूप में भी कहानी का हिस्सा बनाया जा सकता है, किंतु युवा वर्ग को आकर्षित कर धन कमाने के उद्देश्य से जानबूझकर सिनेमा में इस प्रकार के चित्रांकन पर जोर दिया जाता है विराम। इसका कुप्रभाव समाज पर भी पड़ता है विराम। पैरा दुर्बल चरित्र वाले लोग फिल्मों में दिखाए जाने वाले अश्लील एवं हिंसात्मक दृश्यों को देखकर व्यावहारिक दुनिया में भी गलत व्यवहार करने लगते हैं विराम। इस प्रकार नकारात्मक फिल्मों से समाज में अपराध का ग्राफ भी प्रभावित होने लगता है विराम। इसलिए फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं लेखक को हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए कि उनकी फिल्में किसी भी रूप में समाज को नुकसान न पहुंचाने पाए। उन्हें यह भी समझना होगा कि फिल्मों में अपराध एवं हिंसा को कहानी का विषय बनाने का उद्देश्य दुर्गुणों की समाप्ति होती है, न कि उनको बढ़ावा देना विराम। इस संदर्भ में फिल्म निर्देशक का दायित्व सबसे अहम होता है, क्योंकि वह फिल्म के उद्देश्य और समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को भली भांति जानता है विराम। सत्यजीत राय का भी मानना है कि फिल्म की सबसे सूक्ष्म और गहरी अनुभूति केवल निर्देशक ही कर सकता है विराम। पैरा वर्तमान समय में भारतीय फिल्म उद्योग विश्व में दूसरे स्थान पर है विराम। आज हमारी फिल्मों को ऑस्कर पुरस्कार मिल रहे हैं विराम। यह हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है विराम। निर्देशन, तकनीक, फिल्मांकन, लेखन, संगीत आदि सभी स्तरों पर हमारी फिल्में विश्व स्तरीय है विराम। आज हमारे निर्देशकों, अभिनय करने वाले कलाकारों आदि को न केवल हॉलीवुड से बुलावा आ रहा है, बल्कि धीरे धीरे वे विश्व स्तर पर स्थापित भी होने लगे हैं विराम। आज आम भारतीयों द्वारा फिल्मों से जुड़े लोगों को काफ़ी महत्व दिया जाता है विराम। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय द्वारा पोलियो मुक्ति अभियान के अंतर्गत कहे गए शब्दों
दो बूंद जिंदगी के का समाज पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। विराम पैरा। लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश आदि फिल्म से जुड़े गायक गायिकाओं के गाए गीत लोगों की जुबान पर सहज ही आ जाते हैं। विराम। स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो या फिर रक्षाबंधन जैसे अन्य त्यौहार, इन अवसरों पर भारतीय फिल्मों के गीतों का बजना या गाया जाना हमारी संस्कृति का अंग बन चुका है। विराम। आज देश की सभी राजनीतिक पार्टियों में फिल्मी हस्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने की होड़ लगी है। विराम पैरा। वर्तमान में परंपरागत फिल्मों से हटकर सामाजिक सरोकारिता वाली फिल्मों का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है। विराम। टॉयलेट एक प्रेम कथा, न्यूटन, कड़वी हवा, क्वीन आदि इस श्रृंखला की फिल्में हैं। विराम। इन सभी फिल्मों में विभिन्न सामाजिक समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। विराम। ऐसी फिल्मों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है एवं लोग सिनेमा से शिक्षा ग्रहण कर समाज सुधार के लिए कटिबद्ध होते हैं। विराम। इस प्रकार आज भारत में बनाई जाने वाली स्वस्थ व साफ सुथरी फिल्में सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की दिशा में भी कारगर सिद्ध हो रही है। विराम। ऐसे में भारतीय फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित की जा रही फिल्मों से देशवासियों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई है, जो भारतीय फिल्म उद्योग के लिए सकारात्मक भी है। विराम पैरा। सिनेमा जनसंचार एवं मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है। विराम। जिस तरह साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी तरह सिनेमा भी समाज को प्रतिबिंबित करता है। विराम। भारतीय युवाओं में प्रेम के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने की बात हो या सिनेमा के कलाकारों के पहनावे के अनुरूप फैशन का प्रचलन, ये सभी समाज पर सिनेमा के ही प्रभाव हैं। विराम पैरा। सिनेमा अर्थात चलचित्र का आविष्कार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। विराम। चित्रों को संयोजित कर उन्हें दिखाने को ही चलचित्र कहते हैं। विराम। इसके लिए प्रयास तो 1870 ईस्वी के आसपास ही शुरू हो गए थे, किंतु इस स्वप्न को साकार करने में विश्वविख्यात वैज्ञानिक एडिसन एवं फ्रांस के ल्यूमिर बंधुओं का योगदान प्रमुख था। विराम। ल्यूमिर बंधुओं ने 1895 ईस्वी में एडिसन के सिनेमेटोग्राफी पर आधारित एक यंत्र की सहायता से चित्रों को चलते हुए प्रदर्शित करने में सफलता पाई और इस तरह सिनेमा का आविष्कार हुआ। विराम पैरा। अपने आविष्कार के बाद लगभग 3 दशकों तक सिनेमा मूक बना रहा। विराम। वर्ष 1927 में वार्नर ब्रदर्स ने आंशिक रूप से स्वाक फिल्म जाज सिंगर बनाने में सफलता पाई। विराम। इसके बाद वर्ष 1928 में पहली पूर्ण स्वाक फिल्म लाइट्स ऑफ न्यूयॉर्क का निर्माण हुआ। विराम। सिनेमा के आविष्कार के बाद से इसमें कई परिवर्तन होते रहे और इसमें नवीन तकनीकों का प्रयोग होता रहा। विराम। अब फिल्म निर्माण तकनीक अत्यधिक विकसित हो चुकी है, इसलिए आधुनिक समय में निर्मित सिनेमा के दृश्य एवं ध्वनि बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। विराम स्टॉप।